हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से एनालॉजी का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, उस पर ध्यान देंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, निर्देश दिया है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नांकित समुच्चयों की संख्याओं में है। अब नोट दिया गया है कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे 13 और 13 पर संक्रिया, जैसे 13 में जोड़ना या घटाना या गुना करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 से और 3 में तोड़कर और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। अब आइए, इतना सा बात यहाँ पे अगर हो गई है, आप लोग समझ गए होंगे, तो आइए इसका प्रश्न 1 देख लेते हैं। प्रश्न 1 यहाँ पे देखिए, 20 है, 90 है और दूसरे में क्या है, 25, 135 और 10 है। तो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, पहली संख्या माइनस क्या, तीसरी संख्या। ये पहली संख्या माइनस कर लेंगे तीसरी संख्या, यानी 20 माइनस अगर हम 10 कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल जाएंगे। और इसमें हम किससे, 9 से गुना कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी, यानी 90 मिल जाएगा। सेम यही लॉजिक यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 25 माइनस 10 कीजिएगा तो 15 और 15 में 9 से गुना कीजिएगा तो 15 नमा 135। सेम देखेंगे ये कौन से विकल्प में ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए, 18 माइनस कर लेंगे हम 10 तो मिलेगा हमें 8 और 8 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, यानी विकल्प सी ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे सेम जैसा पूछा है, यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा वो बता देते हैं। यहाँ पे लगेगा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या 12 है, तीसरी संख्या आपका 15 है। ठीक है, और इसको जोड़ करके जिसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और 12 27 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 27, और इसमें हम 8 से गुना कर देंगे तो 216 मिल गए, यानी कि पहली संख्या मिल गई। अब सेम लाइक इसे भी वैसे ही करेंगे, जैसे पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या तो क्या मिल जाएगा हमें, 54, और 54 में हम अगर 8 से गुना करते हैं तो 432 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 432। सेम उसी प्रकार से अगर विकल्प हम बी को देखें तो 14 और 24 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 38, और 38 में 8 से गुना करा देंगे तो 304 मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा सेम जैसा वही प्रश्न है, बस हम लॉजिक और सॉल्व करते चलते हैं इसको। तो यहाँ पे पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और गुना कर देंगे 9 से तो कितने हो जाएगा आपका 135 आ जाएंगे। ठीक है, फिर वैसे ही इसको जोड़ देंगे और गुना कर देंगे 9 से तो 16, और जो 13 है ये 29 हो जाएंगे, और 9 से गुना करने पे हमें 261 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 261। अगर हम विकल्प कौन सा देख ले, यहाँ पे विकल्प नहीं है, वो विकल्प डी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया गया है सेम वैसे ही फॉलो कर लेंगे। ठीक है, अब 4 नंबर वाले प्रश्न में जो ट्रिक लगेगा, जो लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक ये है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ेंगे और 11 से गुना करा देंगे। क्या करा देंगे, 11 से गुना तो हमें 341 मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर वैसे ही पहली संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ेंगे और फिर 11 से गुना करा देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, तीसरी संख्या। सेम उसी प्रकार से अगर विकल्प डी में किसमें डी में करते हैं, जैसे 12 प्लस अगर आप 32 करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 44 मिलेगा, और 44 में 11 से गुना करा देंगे तो 668 मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, 600 सॉरी माफ कीजिएगा 484, 668 तो है ही नहीं, 484 विकल्प डी। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा है, सेम जैसा है, इसमें लॉजिक लगेगा जो बताते हैं आपको। क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पे तीसरी संख्या में, ये जो तीसरी संख्या है इसमें, इस वाले में हम 5 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, हम इसमें 5 से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे। यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, और 8 में 8 को हम गुना कर देंगे किससे, पहली संख्या से, यानी 17 से हम क्या कर देंगे,
गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 136। यही लॉजिक लगाएंगे, इसमें भी हम 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 पंजे 90, और 18 और 11 से गुना करेंगे तो 198 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम विकल्प कौन सा विकल्प हम देख ले, यहाँ पे कौन सा विकल्प ए को देख लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे अंत वाला संख्या जो है इसको 9, और 9 में हम गुना कर देंगे किससे 12 से, तो 12 9 108, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, ये दोनों को घटाएंगे आपस में, क्या मिलेगा यहाँ से, जब घटाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 में हम 9 से गुना करेंगे तो कितने मिल जाएगा हमें 360 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको इससे तो ये हो जाएगा आपका 24, और 9 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना 216। अब सेम उसी प्रकार से विकल्प बी को करा दीजिए, सही उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे लॉजिक लग रहा है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या ऐड कीजिएगा 33 और 7 से गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा 231 मिल जाएंगे। फिर इसको इससे जोड़ देते हैं तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 7 22, 22 में भी हम 7 से गुना करा दे तो 154 मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे 154। सेम उसी प्रकार से विकल्प डी को कर ले, 13 और 17 टोटल 30 होते हैं और 30 में 7 से 7 21 210 आ जाएंगे, यानी कि विकल्प डी इसका परमसत उत्तर होगा। अब आइए 8 नंबर वाले प्रश्न में देखते हैं कि कौन सा लॉजिक इसके लिए कारगर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कौन सा लॉजिक लगने वाला है, तो पहली संख्या गुने तीसरी संख्या कर लेते हैं, पहली संख्या गुने तीसरी संख्या और 9 से क्या कर लेंगे गुना, तो पहले करेंगे पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 10 पंजे 50 और गुना 9, यानी 9 पंजे 45 450। अब इसको 8 पंजे 40 और 40 में 9 से 9 चौक 36 360, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर हम विकल्प डी को किसको देख ले, हम यहाँ पे विकल्प डी को, तो परमसत उत्तर मेरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। प्रश्न संख्या 9 में यहाँ पे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या यानी कि 30, और 30 में हम गुना किससे कर देंगे जो हमें 150 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 30 पंजे 150, ठीक है। फिर यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 65 माइनस 35 करेंगे तो ये 30, और इसमें भी करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है, 5 से गुना करने पे। अब आइए इसका विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प इसके लिए उपयुक्त तो होगा। तो यहाँ पे देखिए जो विकल्प है आपका 55 10 और 225, ये विकल्प इसको करें तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दोनों को घटाएंगे, 55 में से माइनस 10 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45, और 45 में 5 से गुना करा दे 225 आ जाएंगे, ठीक है। अब आइए 10 नंबर वाले प्रश्न के लिए क्या लॉजिक लग रहा है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, पहली संख्या गुने तीसरी संख्या 8 पंजे 40 और 40 आ जाएगा, तो इसमें आप 7 से गुना करा दीजिएगा, 7 चौके 28 280। फिर इसको वैसे ही करा लीजिएगा, विकल्प इसका कौन सा लगा देंगे हम लोग यहाँ पे 13, यानी विकल्प डी, ठीक है। ऐसे ही इस प्रश्न को कर लीजिएगा, स्किप करके अगले टॉपिक पे चल लें। ऐसा करना तो कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपके लिए बेहतर होगा। आइए पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या इसमें लगा दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, और 10 से गुना करा दीजिए, कितने हो गए 350। यही सेम तरीका इसमें भी लगा देंगे, ठीक है। तो और ऑप्शन जो चूज करना है हमें, कौन सा चूज करेंगे, तो 13 120 और 19, विकल्प ए को चेक करेंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा सेम जैसा ही है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, यहाँ से 8 पहले करेंगे, 8 गुने पहली संख्या क्या है 4 है, दूसरी संख्या 8 है, ठीक है, तो आ जाएगा आपका तीसरी संख्या, ठीक है। आपस में सभी को गुना कीजिए, आपको मिल जाएंगे 256, ठीक है। सेम लाइक वैसे ही कीजिए, पहले 8 फिर दूसरी पहली फिर दूसरी, अब आपको मिल जाएंगे 144, ठीक है, यानी 9 दूना 18 ठीक 144 होता है ना। अब आइए ऐसे ही देख लेंगे कौन से विकल्प में चेक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा पहले 8, फिर ले लेंगे हम पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 9, 432 आ जाएगा, जो विकल्प डी में निहित है।
आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दें। यहाँ से प्रश्न का जो होगा दूसरा अंक, ये जो दूसरा अंक है ना भाई साहब, माइनस कर लेंगे तीसरा अंक, यानी कि 54 माइनस कर लेंगे 25 और गुना कर देंगे हम किससे, 9 से। तो 54 माइनस अगर आप 25 करते हैं तो 29 मिल जाएगा। 29 में 9 से गुना करा दीजिए, 261 आ जाएंगे, पहली संख्या आ जाएंगे। सेम इसी प्रकार से इसमें कीजिएगा और अगला जो विकल्प आपका होगा विकल्प ए हो जाएगा। आप करके देखिए 288 आ जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये दोनों 29 हो जाएंगे और ये 29 में हम 6 से गुना कराएंगे और यही काम आगे दोहराएंगे। इसमें भी इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस दोनों को जोड़ने से 38 हो जाएंगे और इसमें भी 6 से गुना करा देंगे तो हमें 288 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम 45 प्लस 19 कर ले जो विकल्प बी में है और गुना करा दे 6 से तो 384 मिल जाएंगे, है ना। अब आइए 15 वाले प्रश्न पे चले। यहाँ क्या है आपका, कौन सा लॉजिक लगेगा, तो दूसरा माइनस क्या तीसरा, वही सेम लॉजिक। तो इसका भी उत्तर जो है आपका ये विकल्प सी हो जाएंगे। आप करके देखें, वीडियो को पॉज कर ले और इसे करें। ठीक है, अब आइए अगले अगले प्रश्न पे। जहाँ पे जो रूल चेंज होगा ना वहाँ पे हम ज़रूर बताएंगे, उसको स्किप ना करेंगे, इतना सा भरोसा हम पे कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है आपका, इस पे कौन सा लॉजिक लगेगा, तो पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, 13 गुने हम 6 कर लें तो 78 हो जाएगा और 78 में हम 5 से गुना कर देंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 390। वही तरीका इसमें अपनाएंगे और ऑप्शन वाले में भी सभी को चेक करने से हमें मिल जाएगा क्या, 385 वाला विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या क्या कौन सा लॉजिक लगता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी 31 हो गया और 31 में किससे गुना कर देंगे, 31 में गुना 5 से करेंगे हमें 155 मिल जाएगा भाई साहब। यही तरीका सभी में अपनाएंगे और विकल्प कौन सा लगाएंगे हम लोग, जिसमें क्या है, जिसमें जो आपका 18 प्लस 12 है, तो ये 18 और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम प्लस 12 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 और 30 में 5 से 150। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगेगा, तो यहाँ पे लॉजिक देखिए, पहली संख्या और रूट तीसरी संख्या, ये पहली संख्या हो गया आपका 17 और तीसरी संख्या का हम क्या कर लेंगे, रूट में कर देंगे 81। तो ये 17 और यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो 9, 17 नमा कितना होता है 153 होता है ना भाई साहब, कितने होता है, यहाँ से हो जाएगा आपका 153 जो बीच वाली संख्या मिल गई। ठीक है, उसी प्रकार से 19 गुने कर लेंगे रूट अंडर 81, तो ये 19 गुने 9 यानी 19 नमा क्या हो जाएगा आपका 171। ठीक है, तो यही तरीका हम लगाएंगे कौन से विकल्प बी में, तो इसका सही उत्तर मिल जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से कौन सा लॉजिक लगेगा उस पर ध्यान देंगे। तो पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या 50 और 50 में हम किससे गुना करा दें 6 से, तो 300 मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार से ये दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका 24 में 6 से कर देंगे तो 192 मिल जाएंगे, है ना जी, क्या मिल जाएंगे 192। उसी प्रकार से अगर हम देखें विकल्प सी को, किसको, विकल्प सी को देखें तो उत्तर मेरा विकल्प सी मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे कह रहा है। इस पे कौन सा लॉजिक लगेगा, तो पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या ऐड करा देंगे, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, तो ये हो जाएगा 30, इसमें गुना करा देंगे 5 से मिल जाएगा हमें कितना 150, कितने मिलेंगे 150। ये दोनों को जोड़े 26 हो गया, 26 में 5 से गुना करा दे अगर आप, तो क्या मिल जाएगा आपको 130 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 130। सेम लाइक उसी तरीके से अगर आप कौन से वाले को करते हैं, कौन से विकल्प को करेंगे, तो यहाँ पे आप विकल्प करिए 8 और 135 और 19 को, जो आपको ढका हुआ दिख रहा होगा, अब स्पष्ट दिख रहा होगा, विकल्प सी वाले को देखिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपके लिए 19 प्लस क्या कर लेंगे पहली, सो यहाँ पे हम दूसरी ही कर दिए, चलिए यहाँ पे 8 प्लस कर लेंगे 19 और यहाँ पे हो जाएगा अब मेरा 27, 27 में 5 से गुना कराएंगे 135 मिल जाएगा। आइए अब 21 वाले क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपको 8 दिख रहा है ये 2 का क्यूब हो गया, क्या हो गया 2 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 6 है 2 गुणे 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा।
ठीक है। सेम तरीके से इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या डाल दें कि 64, यानी कि हम 4 का क्यूब डाल दें तो 64, और फिर इसको 4 गुने 3 कर दे, कोई दिक्कत है? 4 गुने 3 तो ये 12 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 3 आगे बढ़ के, कितने आगे बढ़ के? 3 आगे बढ़ जाएंगे, और हम यहाँ पे कर लेंगे 7 का क्यूब तो 343, और यहाँ पे 21 जो है 21, इसके लिए क्या कर देंगे? 7 गुने 3 कर देंगे। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा सही उत्तर जो होगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि उस विकल्प का चयन करें जो छठे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और तीसरा पद चौथे पद से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए ये 13 का स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको 82 दिख रहा है, 13 का स्क्वायर प्लस 3 कर दीजिए, ठीक है। 13 का स्क्वायर और क्या कर देंगे यहाँ पे? 13 का स्क्वायर प्लस 13 मेरे दोस्त, तभी तो 182 होंगे ना, 3 कीजिएगा तो 72 ही रह जाएगा, तो 13 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 225 को, ये 15 का स्क्वायर है 225। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 15 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे? 15, 15 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 15, ठीक है। ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे? अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं। जैसे यहाँ से हम ले लेंगे 13, आगे 2 बटा 15, अभी किसको ले ले? यहाँ पे 17 का स्क्वायर ले ले, तो 17 का स्क्वायर मेरे दोस्त मेरे बंधु क्या होता है? 289 होता है, जो विकल्प बी में है। अब 289 हो गया तो 17 का स्क्वायर में अगर हम 17 जोड़ दे तो 306 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। आइए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब इस वाले प्रश्न को देखिए जरा गौर से, तो हम लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर और बटा 4, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो क्या ये हो जाएगा आपका 81, कितने हो जाएंगे? 81। फिर यहाँ पे लिखेंगे 36, क्या है आपका? 36, यही है ना, यहाँ पे 36 है ना मेरे दोस्त। तो 36 का स्क्वायर और बटा लिख देंगे 16, क्या लिख देंगे? 16, तो ये मिल जाएगा 81। फिर 27 का हम स्क्वायर कर कितने से कर दे हम? यहाँ से ऑप्शन उठा कर रखिएगा तो 9 आएगा आपका, कौन आएगा? 9, तो ये मिल जाएगा आपको 81, क्या मिल जाएगा? 81। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होने जा रहा है, क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले प्रश्न के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो 18 में हम गुना कर दे 2 से और माइनस कर दे 6, क्या कर दे? 18 में 2 से गुना कर दे तो 36 हो जाएगा, और माइनस 6 कर दे तो 30, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे अगर हम 36 में 2 से गुना करके माइनस 6 कर दे तो क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 36 में 2 से गुना कीजिएगा 72, माइनस 6 कर दीजिएगा, ये 66 आ जाएंगे, तो 36 हमारा क्रमशः उत्तर है। आगे का आप खुद कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है, ठीक है। अब आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं, कैसे कैसे किया जाए इस पे ध्यान देंगे। तो 4 + 1 कर दे, 4 + 1 और गुना कर दे 6 से, तो 4 1 5 और 6 गुना 6 5 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 7 है, 7 में हम 1 जोड़ दे और किससे गुना कर दे? हम 9 से गुना कर दे। किससे गुना कर दे? हम 9 से। तो 7 1 8 9 8 72 हो जाएगा, यहाँ पे जो विकल्प ए में निहित है। उसी प्रकार से पैटर्न को आगे बढ़ाएगा, जैसे 6 + 1 करेंगे, गुना कर देंगे 8 से, तो ये 56 आ जाएगा ना। तो इसका सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अब इस वाले प्रश्न को अगर गौर से देखें तो ये 13 का स्क्वायर, सॉरी 13 + 2 का स्क्वायर, 13 + 2 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पे हम 16 प्लस क्या कर लेंगे? 2 का स्क्वायर, यानी 16 2 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324, विकल्प सी। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। पूछा कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया गया है सभी संख्याएं विषम है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इसका जो उत्तर है यहाँ पे सम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम।
मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जो देखिए 9:11, ठीक है, उसके बाद क्या है 29:21 है, और उसके बाद क्या है 37, और यहाँ पे ये समानुपात में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका रेशियो में 25, क्योंकि ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान देखते हैं बाई ऑप्शन से अगर देखते हैं तो दी गई सभी संख्याएं विषम है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि उस यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब आइए इस वाले प्रश्न को करें जरा। यहाँ पे दिया है आपको 46:11, ये रेशियो पे है यहाँ पे। अब समानुपात यहाँ पे हो जाएगा 30:7, ठीक है। समानुपात यहाँ पे हो जाएगा 50, रेशियो पूछा है कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए 46 -2 और भाग कर देंगे 4 से, तो 46 - 2 यानी कि 44, और भाग कर दे हम किससे 4 से कर दे तो 11 आ जाएगा। 11 आएगा या नहीं। सेम उसी प्रकार से 30 माइनस अगर 2 कर दे और भाग कर दे हम किससे 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 7 चौके 28, ठीक है जी। अब सेम उसी प्रकार से अगर हम 50 का कहानी कर दे, 50 माइनस का 2 और बटा कर दे 4, तो ये कितने 48 और 4 कितने से ये जाएगा, ये 12 चौके 48, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर और क्या कर देंगे, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो 74, ठीक है। माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 4 का क्यूब करना होगा तभी तो ये हो जाएगा आपका 64, और 10 करेंगे तो 74। फिर 6 का हम क्या कर लेंगे क्यूब और प्लस 10 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 226 मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कैसे, सेम वही बात है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 और भाग दे देंगे 2 से, 14 में भाग देंगे 2 से तो ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, और 7 में हम -3 कर लेंगे तो 4। उसी प्रकार से 18 में हम 2 से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 9, 9 में से -3 कर लेंगे तो 6। 22 में हम 2 से भाग दे दे तो 11, 11 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 3, 11, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अब आइए इस वाले प्रश्न के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 8 का क्यूब प्लस 8 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 8 का क्यूब प्लस 8 कर लेंगे यहाँ पे। फिर 9 का क्यूब प्लस 9 करेंगे ना तो 700 कितना आ जाएगा 38, कितने आ जाएंगे 738, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का मतलब कहानी वही है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम 3 का क्यूब माइनस कर लेंगे 9, तो ये कितने आ जाएगा मेरा 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे 4 का क्यूब -3 तो ये आ जाएगा आपका 55। तो फिर यहाँ पे हम कितने का क्यूब कर ले और घटा ले ताकि मेरा कितना आ जाए यहाँ पे 324 आ जाए, कितने आ जाए 324 आ जाए मेरा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम 7 का क्यूब माइनस कर लेंगे 9, तो ये आ जाएगा मेरा 300 कितने आ जाएगा मेरा 24 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 24। तो यहाँ पे विकल्प क्या आ जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे 31 - 3 और भाग कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा मेरा 31 - 3 करेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्या 28, और 28 में हम भाग 2 से कर दे तो 14 आ जाएगा, ये वाला है ना। सेम उसी प्रकार से 23 के साथ भी करेंगे तो 23 में से हम 3 घटा ले तो 20, और 20 में हम भाग कर दे किससे 20 में मेरे दोस्त भाग कर दे 2 से तो 10 आ जाएंगे। फिर 39 में हम 3 घटा ले तो ये 36 हो जाएगा, 36 में 2 से तो 18, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि उस विकल्प का चयन करें, वही वाला बात है। आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे करना होगा उस पर ध्यान देंगे हम, क्या करेंगे इसी पे ध्यान दे लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ये जो आपका यहाँ पे देखेंगे 407 यहाँ पे और 37 है। पहले हम इसको करके दिखाते हैं, आप वैसे ही समझ जाइएगा, क्या वैसे ही आप समझ पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या
डिफरेंस चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डिफरेंस। कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें 7 में से अगर हम ये जो 7 है यहाँ पे 407 है। क्या है? 407 है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? 3 का डिफरेंस ले लेंगे। 4 7 और 4 का घटाएं तो कितने का डिफरेंस? 3 का। और यहाँ पे 4 और 3 कर ले 7। ये क्या कर ले? 7। ये टोटल कितनी? ये 7। अब यहाँ पे हम अगर 10 ऐड कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा आपका? 3 यहाँ पे देख लेंगे 4, यहाँ पे ये 1 है और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 7। मेरा बात समझ रहे हैं? अगर वहाँ नहीं समझे तो फिर यहाँ आप समझिए। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे होगा। यहाँ पे 59 है या नहीं है? अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 59 वाले में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 59 है और यहाँ पे 1 और 4 को हम ऐड कर दें। किसको? 1 और 4 को ऐड कर दे। तो देखिए कैसे ऐड हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 5 और 1 6, ये वाला 4 को यहाँ डाल दे रहा है और ये 9 को ऐसे। ये 9 जो है ना डिस्टेंस में ले रहा है। क्या ले रहा है? डिस्टेंस में ऐसे करके ले रहा है। तो उसी प्रकार से इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा आपका? 400 कितना 649। 649 इसका परम सत्य उत्तर होगा। अगर फिर से नहीं समझे तो आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे ये 5 और 9 है। अब इसमें अगर हमें 10 जोड़ना है, जैसे इसमें 10 जोड़ के दिखाए थे, जैसे ये 4 हुआ और ये 7 हुआ। तो इसमें अगर हम 10 जोड़ते हैं, यहाँ पे 4 और 7 था ना, तो यहाँ पे 3 लिया था। 407 है तो यहाँ पे लिया क्या था? 3 लिया था और 7 लिया था। और 37 में कितना जोड़ दिया था? ये जो 37 है, ये 37 इसमें 10 जोड़ा। कैसे 10 जोड़ा वो बता देते। ये 10 ऐसे जोड़ा, यहाँ पे हम ही गड़बड़ कर दिए। जैसे देखिए ये 37 है ना, 37, तो इसमें 10 कैसे जोड़ रहा है वो दिखाते हैं। ये 0 और ये इधर, और ये जो 7 है ना ये थोड़ा दूर हटके, जैसे ये 3, ये 7, ये 0 1 और ये 0 ऐसे जोड़ रहा है। ये 7 0 और 4 ऐसे जोड़ रहा है। समझ गए? सेम उसी प्रकार से अगर हम 59 वाले को करें तो यहाँ पे हम ऐसे 10 जोड़ देंगे। कैसे? यहाँ पे हम कैसे जोड़ेंगे? 1 0 ऐसे। तो ये 9 हो गया, ये 0, ये 6 ऐसे करके हो गया। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत है? कौन से वाले प्रश्न था आपका? 34 नंबर वाले। तो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? 449। यार यहाँ तो 14 जोड़ना था ना, हम 10 क्यों जोड़ दिए? 14। तो ये हो जाएगा 449, विकल्प डी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। वही वाला कहानी है, बस इसको बना देना है। ये जो 64 दिख रहा है आपको 8 का स्क्वायर है। ये जो आपको 16 दिख रहा है 8 गुणे 2 कर दीजिए 16 इसका। फिर ये जो 169 दिख रहा है आपको ये 13 का स्क्वायर है। फिर 13 गुणे 2 कर देंगे तो कितने आ जाएगा? 26, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं। पूछा आपसे कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। अब आइए, कहानी उतना ही है, बस प्रश्न को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे जो 76 है और 16 है, क्या करेंगे? यहाँ पे 76 + 4 कर दे और भाग दे दे 5 से। तो 76 + 4 80/5, 16 पंजे 80। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 21 वाले के साथ कहानी ऐसा ही कुछ कर दे, 21 + 4 बटा कितने 5, तो ये हो जाएगा 25/5 यानी 25, विकल्प सी। आगे चले अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा? इसमें ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? 8 का स्क्वायर है। फिर इसमें 8 माइनस हम 3 कर दे तो 5। ये क्या है? 7 का स्क्वायर है। 7 माइनस 3 कर दे तो ये 4। फिर ये जो 81 है 9 का स्क्वायर है तो 9 माइनस 3 कर देंगे तो 6, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे करना क्या होगा? ये जो दिख रहा है आपको ये 21 का स्क्वायर है ना, आप लोगों को याद भी होगा। अब 21 बटा अगर हम 3 कर ले तो 7 मिल जाएगा ये वाला। ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये जो 729 है ये किसके स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। तो 27 को हम 3 से दे दे तो 9 आ जाएगा। 9 या 27, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए क्या करना होगा। 5 + 1 का अगर स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे 256 आ जाएगा। इसमें 15 + 1 कर दे तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256। सेम उसी प्रकार से 17 + 1 कर दे तो 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? 324, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चले। पूछा आपसे, यहाँ से निर्देश दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ाबेट वाला कहानी शुरू हो रखा है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेनल्टी है, यहाँ पे क्या है पेनल्टी, देखेंगे PENALTY, ठीक है। उसके बाद क्या है QFOBMUZ, देखेंगे डिफरेंस कितने का, +1 +1 +1 +1 A से B। उसके बाद क्या है L से M, T से U, Y से Z, तो +1 का ही डिफरेंस है। सेम उसी प्रकार से सभी में करा देंगे, तो हम पहले कर लेंगे किसका, नर्वस का। इसमें भी वही कहानी है, तो हम नर्वस का चेक कर ले, NE, तो N से एक आगे जाएंगे, N से एक आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा O, E से एक आगे जाएंगे तो F, R से S, V से क्या हो जाएगा आपका W, O से P, और क्या हो जाएगा U से V, और S से T। देखेंगे ये कौन से विकल्प में है, OFS WPVT विकल्प C। अब आइए 41 नंबर वाले पे ध्यान दे लेंगे, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे योर्स है, क्या है YOUR, योर है, क्या है योर, ठीक है। और दिया क्या है XEPJ दिया है, तो -1 +1 -1 +1 ऐसे बढ़ा है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए विपरीत वर्ण, इसमें भी विपरीत वर्ण का भी कहानी इसमें सम्मिलित है, क्या है विपरीत वर्ण का भी कहानी सम्मिलित है, क्योंकि हम लिखे क्या हैं XPEJ तक लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विपरीत वर्ण भी कर सकते हैं, जैसे VQ। तो ऐसे करके अगर हम किसका निकाल ले, बैंक का, किसका निकाल ले बैंक का, तो BANK, B का उल्टा A हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, A का उल्टा B हो जाएगा, N का L, अगर एक आगे बढ़ेंगे तो O होगा, क्या हो जाएगा O। और यहाँ पे देखेंगे Q का क्या हो जाएगा, K का Q हो जाएगा, Q का विपरीत क्या हो जाएगा J। यानी कि इसका जो सही विकल्प हम लगाएंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे आया था क्या मेरा ABLQ आया था, इतना सा समझ गए। अब आइए अगले प्रश्न पे, UCE है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 का कहानी है। U से देखिए X गया, कितने गया U से X 3 चला गया, C से E गया 2, और E से F गया 1, ऐसे करके है। जैसे मेरा बात समझिए UCE है और क्या FEX है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, हम यहाँ पे देख लीजिए आप लोग U से X कितने का डिफरेंस, 3 का, ठीक है। E से F कितने का, E से F जो है 2 का है, एक का है, EF का 1 का है, और C से E 2 का है, C से E कितने का है 2 का है। आप ऐसा ही इसको कराइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा SMK, इसके लिए क्या हो जाएगा SMK। अब आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे रूट, यहाँ पे दिया है रूट, क्या दिया है ROOT, और दिया क्या है QQTV। तो ये जो OO है ना, इसके लिए QQ हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो T है, TR के लिए T हो जाएगा और T के लिए V हो जाएगा, तभी तो 2 का अंतर हो जाएगा ना मेरे दोस्त, 2 का अंतर। इसी तरह से हम कर लेंगे किसके लिए, लीफ के लिए, LEAF, ठीक है, लीफ के लिए। तो क्या हो जाएगा GCNH हो जाएगा, 2 का डिफरेंस कर लेंगे, तो GCNH कहीं पे दिख रहा है, GCNH है, तो NH विकल्प C। अब आइए अगले प्रश्न पे, क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ पे PEA है, क्या है PEA है, PAE है, तो यहाँ पे लिखेंगे PAE। उसके बाद क्या है आपका HCQ है, आपको यही से समझा देते हैं। तो P से Q का कितने का, 1 का, A से C का 2 का, और E से H का कितने का, 3 का है। तो उसी प्रकार से FDN का कर ले, तो FDN, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लेना चाहें तो कितने लेंगे, यहाँ से हम अगर N से 3 जाएंगे तो Q आ जाएगा, ठीक है। और D से हम कितने जाएं, D से 2 जाएंगे तो F आ जाएगा, और E से हम कितने जाए, 1 जाए तो G, ठीक है। तो QFG कहाँ पे है भाई साहब, QFG विकल्प C। अगले प्रश्न पे चलें, यहाँ देखेंगे D क्या है, DGS है, क्या है DGS है, और क्या है PEC है, क्या है PEC। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो रहा है, S से P -3, G से E जाने के लिए -2, और D से C -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PEC कहीं यहाँ पे ऐसे वाला मतलब तरीके से बनेगा। अब आइए किसके लिए, EHK के लिए निकाल लेते हैं, EHK के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, K से हम चले जाएंगे -3, तो H,
और H से माइनस का 2 F और E से माइनस का 1 यानी D। तो HFD कहीं पे दिख रहा है, विकल्प ए। अब आइए अगले वाले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे, डाउन है VKCl है, डाउन के लिए क्या है VKCl है, तो DOWN है, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा VKCl, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऑपोजिट लेटर ले सकते हैं या फिर -1B, यानी कि अपोजिट लेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो होम के लिए क्या हो जाएगा, होम के लिए होगा आपका HOME, होम के लिए अपोजिट लेटर के लिए RKMU हो जाएगा, RKMU विकल्प डी में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या सर्जरी है, क्या है आपके लिए दिया है सर्जरी, तो ये SURGERY सर्जरी हो गया। दिया क्या है TVSHFSZ। अब डिफरेंस सभी में एक एक का है, कितने का है +1 का है। सेम उसी प्रकार से किसका कर ले, सोसाइटी का कर ले, तो इसमें भी एक एक जोड़ेंगे। सोसाइटी में तो S से 1 जाएंगे T, O से P 1 जाएंगे, C से D हो जाएगा, I से J, E से F और यहाँ पे T से U और Y से Z। तो यहाँ पे देखेंगे T वाला कहानी कहाँ पे, विकल्प बी में। जब ऐसा प्रश्न लंबा वाला दिया रहे ना तो इसे बनाना आसान होता है, जब उसका ऑप्शन क्या होता है थोड़ा सा सिंपल कर देता है, आप एक बार में इसे पकड़ के बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, यहाँ से भी वही कहानी है प्लस माइनस का, RAIN, ठीक है, SZJM, ठीक है, R से S +1, ठीक है, R से S +1, A से Z -1, I से J +1 और N से M -1, ठीक है। ऐसे करके गया है ये 48 नंबर वाले प्रश्न। तो अब यहाँ पे जंप के लिए क्या होगा, जंप के लिए देखेंगे जंप के लिए क्या होगा, +- करते चलेंगे। तो JUMP, J से +1 करेंगे तो K, U से -1 करेंगे तो T, M से +1 करेंगे तो N और O से -1 करेंगे तो O। KTNO कहाँ पे KT, यहाँ पे KTNO विकल्प ए में मेरे दोस्त, किस में है विकल्प ए में KTNO। अब आइए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे क्या है ARCS है, क्या है ARCS है, ठीक है। और दिया क्या है ENHN, ठीक है, ENHN दे दिया है। तो A से E जाइए +4, R से N जाइए -4, C से H जाइए +5 और S से N जाइए -5। ऐसे ही कर लेंगे मस्क के लिए, किसके लिए कर लेंगे, मस्क के लिए कर लेंगे MUSK। तो M से प्लस का 4 जाए तो Q, फिर U से माइनस का 4 जाए तो फिर भी Q, ठीक है। S से +5 जाए तो X और K से -5 जाए तो F। QQXF कहाँ पे, QQXF विकल्प डी में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछ लिया, यहाँ पे फॉलेन है, क्या है फॉलेन। तो अब यहाँ पे देखिए फॉलेन के लिए क्या होगा, FALLEN, यही है ना, इतना सही है ना। दिया क्या है आपका TJOCG, यहाँ पे एक छूट गया P और O, P और क्या छूटा यहाँ पे देखेंगे क्या छूटा, ये TJPOCG। अब ये कंप्लीट है ना। अब देखिए इसमें डिफरेंस कैसे है, यहाँ से N से T का 6 का डिफरेंस, E से J का कितने का डिफरेंस हो जाएगा 5 का, L से P का 4 का, फिर L से O का कितने का, L से O का हो जाएगा मेरे दोस्त 3 का। ऐसे ही बढ़ते जाइएगा तो अंततः ऊपर देख देते देखिए G से F से G कितना +1 का ही रह जाता है। ऐसे ही कर लीजिएगा किसका, आप यहाँ पे केबल्स का CABLES का कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कीजिएगा ना तो उत्तर आ जाएगा YJPECD। यहाँ पे नहीं है, ये विकल्प डी में है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, कंफर्ट है, क्या है कंफर्ट। अब आइए इसके लिए क्या हो जाएगा, कंफर्ट के लिए यहाँ देखिए COMFORT ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 पेयर बनाइए, क्या बनाइए 2 पेयर और यहाँ पे आखिरी में 3 पेयर, ठीक है। तो और इसको क्या कर लीजिए विपरीत करते चलिए, यहाँ पे CO है ना तो OC लिखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे MF है तो FM लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे TRO लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करके ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है। तो डिजिटल के लिए क्या हो जाएगा, डिजिटल के लिए DIGITAL। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये क्या है D है, D तो ID, उसके बाद क्या हो जाएगा IG, उसके बाद LAT
IDIGLAT कहीं पे दिख रहा है, IDIGLAT विकल्प डी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए NGC है, क्या है NGC, यहाँ पे देखिए NGC। अब दिया क्या है आपको OJH, क्या दिया है OJH, O से प्लस N 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए G से J प्लस 3। ठीक है, C से H प्लस 5। यही पैटर्न फॉलो करेंगे PTC के लिए, यहाँ पे PTC। P से प्लस 1 जाएंगे तो P के बाद क्या आएगा आपका Q आ जाएगा भाई साहब। T से प्लस 3 जाएंगे, T से प्लस 3 मतलब W, और C से प्लस 5 जाएंगे तो H, C से प्लस 5 जाएंगे तो H, QWH विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा फैक्ट्री, और यहाँ पे देखिए फैक्ट्री का क्या ही कहानी कर दिया। जैसे आपको हम 51 नंबर वाले प्रश्न बताए थे, सेम कहानी इसमें भी दोहरा देना है। ठीक है, फैक्ट्री में भी तो ये FACTORY है। देखिए दो दो का पेयर बनाइए, इधर लास्ट वाला 3 का। देखिए FA है ना, तो हम लिखेंगे क्या AF, क्या लिखेंगे AF लिख देंगे। अब यहाँ पे CT था तो TC लिख देंगे, YRO ऐसे कर देंगे। अब लिख दीजिए एक्सप्लेन का, किसका EXPLAIN, एक्सप्लेन का। ये दो दो का पेयर, अंत में 3 का पेयर, तो XELP और NIA। ठीक है, देख लीजिए कौन से विकल्प में XELP NIA, XELP NIA कहीं पे है, विकल्प सी में है। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न यहाँ से देख लेंगे क्या है, कैप्चर है। क्या है कैप्चर, इसका भी वही कहानी है, CAPTURE, दो दो का पेयर कर लीजिएगा, ACTP और यहाँ पे ERU। ठीक है, कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है आपको AHCYTIR, यहाँ पे किसके लिए था मेरे दोस्त, ये तो प्रश्न संख्या 54 के लिए था ना। तो AHC, यहाँ पे एक चीज हम छोड़ दिए, क्या कैप्चर चैरिटी है ना, यहाँ पे कैप्चर के लिए तो ये हो गया, तो हम चैरिटी के लिए निकालेंगे CHARITY। ये देखिए दो दो का पेयर, अंत में 3 का, तो HCRA और YTI ऐसा ही था ना, YTIR हो जाएगा, IR ऐसे करके, तो इसका क्या हो जाएगा HCYTIR। ठीक है, यहाँ पे 3 का पेयर बना रखा है, तो इसमें कितने का पेयर बनाया है 3 का, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। ठीक है, कर लीजिएगा चैरिटी का। अब आइए अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है OVHU, नेक्स्ट के लिए क्या है OVHU है, तो NEST। ठीक है, तो N से प्लस का 1 जाएंगे O, E का अपोजिट B होता है, S का अपोजिट क्या होता है H होता है, और T का से 1 जाएंगे, T से 1 जाएंगे तो U। उसी प्रकार से बैक का कर लेंगे, किसका बैक का, तो BAKE है, 1 बढ़ेंगे तो C हो जाएगा, A का अपोजिट Z, K का अपोजिट P, और E से 1 बढ़ेंगे तो F। देख लेंगे B, यहाँ पे CZPF, CZPF कहीं पे है, CZPF विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं पेंशन है। क्या है पेंशन है, तो पेंशन को कैसे कैसे लिखा है, देखिए PENSION। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा NE, देखिए ये दोनों, ये इसको देखिए NSIO और P लिख दिया, यही इधर फेंक दिया, ऐसा ही करके लिखा है। तो प्रोडक्ट का कर लेते हैं, क्या कर लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का करने के लिए तो बहुत सिंपल है भाई साहब, किसका प्रोडक्ट का करना। देखिए इधर T आएगा और इधर P होगा, देख लेंगे कि इधर है TP, ये तो दो है, यहाँ पे दो है, तो ये पूरा लिखना होगा PRODUCT। ठीक है, तो RODUCT। अब देख लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से विकल्प डी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे क्या है PJM है, क्या है PJM है, देखिए PJM और LHM है। ठीक है, डिफरेंसेस चेक कर लेंगे यहाँ से, तो -1 का, यहाँ से इसका कितने का -2 का, यहाँ से इसका कितना -3 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप
JTW के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, VRG आ जाएगा। क्या आ जाएगा, VRG आ जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से क्या है, रियलिटी है। क्या है, रियलिटी है। तो यहाँ पे देखिए REALITY है। वाई को इधर फेंका, आर को इधर, यहाँ पे जो है सेम सेम वाला है उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब आइए अगले स्टेप पे। क्या है, एडवर्ड्स। क्या है, एडवर्ड्स के लिए कर लेते ADVERSE है। ई को इधर फेंक दीजिए, ए को इधर, और DVERS कर दीजिए। कहीं पे दिख रहा है क्या ऐसा, EDVERSA कहीं पे है, देखिए EDVERSA, विकल्प ए ही इसका सही उत्तर होगा। अब आइए इस वाले प्रश्न पे देखेंगे। इंग्लिश है। क्या है, EN, यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल ही रहने देते, ENGLISH है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कैसे कैसे किया है। सभी का क्या कर दिया है, उल्टा क्रम लिख दिया। उल्टा क्रम में लिखिएगा तो पहले H, उसके बाद S, उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद G, उसके बाद N, उसके बाद E। उसी प्रकार से अगर आप किसको, फिजिक्स को लिख देते हैं, किसको, फिजिक्स को, PHYSICS है तो SCISYHP हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ ये कौन से वाले में है। तो ये मेरे दोस्त SCISY कहीं पे दिख रहा, विकल्प सी। अब आइए यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्शन 60 से 87 नंबर वाले पे ध्यान दे लेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द के रूप में, आप देखिए पहले शब्द से संबंधित है। बोला है कि शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ढोल का तालवाद्य होगा तो गिटार का क्या हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार ढोल तालवाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है उसी प्रकार गिटार जो है तत्वाद्य यंत्र के होता है। क्या होता है, तत्वाद्य यंत्र के, तो विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखिए, रंग लाल है। रंग क्या है, लाल है तो वाहन क्या हो जाएगा, रंग का लाल बोला है तो वाहन के क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रक। चील का पंजा होगा तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, चील का अगर पंजा है, चील का क्या है, पंजा है तो घोड़े का खुर होगा। मुंबई का महाराष्ट्र तो भोपाल मध्य प्रदेश का है ना, ऐसा ही होगा ना, राजधानी के बारे में है ये। अगला प्रश्न पे देखेंगे। क्या है, पीडियाट्रिशियन। क्या है, पीडियाट्रिशियन बच्चे तो डर्मेटोलॉजिस्ट किसके लिए, देखिए जिस प्रकार पीडियाट्रिशियन जो है बाल रोग चिकित्सक होते हैं उसी प्रकार डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग से संबंधित होता है। किससे होते हैं, त्वचा से। पैना का भोथरा होगा तो धुंधला का क्या हो जाएगा, पैना मतलब क्या होता है, तेज, तो धुंधला के लिए क्या हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। वायरोलॉजी का विषाणु होता है तो कार्डियोलॉजी का हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हृदय। कहीं पे दिख रहा है क्या, हृदय, विकल्प सी। कविता का कवि होगा तो जूते का क्या हो जाएगा, मोची हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए देखिए, विस्तार का जो संबंध फैलाव से है वही संबंध संकुचन का डैश से है। संकुचन का देखिए सिकुड़न से हो जाएगा। किससे, सिकुड़न से हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि बल्ला क्रिकेट तो रैकेट जो है, रैकेट किससे हो जाएगा, रैकेट जो है टेनिस से होगा। किससे होगा, टेनिस से। 3 का त्रिभुज तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या होगा मेरे दोस्त, 4 का हो जाएगा आयत। पेंटर का ब्रश तो माली का क्या हो जाएगा, पेंटर अगर ब्रश करता है तो माली क्या करता है, माली जो है मेरे दोस्त, माली का संबंध रेख से है। क्या से, रेख से। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से है तो लोहार का किससे हो जाएगा, लोहार का निहाई से हो जाएगा। किससे, निहाई, एनिवल से। अगला प्रतिरोध का ओम होगा, प्रतिरोध का ओम होगा तो यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माली का हैर हो तो किसान का क्या हो जाएगा, किसान का हो जाएगा आपका हल। ठीक है। 2D त्रिभुज से है, 2D किससे है, त्रिभुज से है तो 3D अर्धगोला से हो जाएगा। आइए, चिकित्सक अस्पताल तो खगोल विज्ञानी किससे होगा, चिकित्सक अस्पताल तो खगोल विज्ञान वेधशाला में होगा। देखेंगे वेधशाला कहाँ पे है, विकल्प डी। चूहा का
कृंतक है तो मगरमच्छ का क्या हो जाएगा, मगरमच्छ क्या हो जाएगा, सरीसृप होगा। डेनमार्क का कोपेनहेगन तो केन्या का नैरोबी होगा, क्या हो जाएगा, नैरोबी, विकल्प ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि वार्षिक का अर्धवार्षिक है तो मासिक का क्या हो जाएगा, मासिक का पूछ लिया है आपसे, तो आधा पाक्षिक होगा, क्या होगा, पाक्षिक। ठीक है, मासिक का आधा क्या होता है, पाक्षिक होता है। अर्जेंटीना का पेसो तो जापान का क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येन, जापान का येन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए लेखक कलम, लेखक कलम तो डॉक्टर क्या करेगा, स्टेथोस्कोप लगाता है, यही लगाता है ना डॉक्टर। अब अगले प्रश्न पे चले, कह रहा सोमवार गुरुवार तो बुधवार का क्या होगा, सोमवार, गुरुवार बोल दिया ये, तो यहाँ पे बुधवार का क्या होगा, बुधवार का शनिवार हो जाएगा 3 दिन बाद। ठीक है, सोमवार का गुरुवार बोला 3 दिन बाद, तो बुधवार का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शनिवार, विकल्प ए लगा देंगे। ठीक है, विकल्प ए। अगला घोड़ा अस्तबल तो पक्षी घोंसला में, रोगाणु रोग तो युद्ध किससे हो जाएगा, रोगाणु रोग से तो युद्ध बम से होगा, किससे हो जाएगा, युद्ध, युद्ध बंदूक या बम किससे होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो ये देखिए युद्ध से विनाश होता है, देखिए रोग से रोगाणु, रोगाणु से रोग, युद्ध से क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, ना ही बंदूक और बम। आगे चलिए, लीची का फल है तो जाइब का क्या होगा, लीची का फल तो जाइब का नृत्य होगा। ठीक है, आइए वोकल कार्ड का स्वर रज्जु तो वोकल कार्ड स्वर रज्जु, गायक तो पैर क्या हो जाएगा, पैर का क्या मेरे दोस्तों, फुटबॉलर हो जाएगा, विकल्प डी, पैर के लिए क्या होगा, फुटबॉलर। अगला पहिया कार्ट है, पहिया क्या है, कार्ट का, देखिए जिस प्रकार पहिया का संबंध कार्ट से उसी प्रकार नीब का संबंध किससे होगा, कलम से होगा। तो यहाँ पे कलम कहीं पे दिख रहा है क्या, विकल्प बी। केंचुआ एक अरजुकी से वही संबंध है जो मछली का किससे हो जाएगा, मछली का हो जाएगा रज्जुकी से, किससे, रज्जुकी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत है, इस असंगत त्रिक का चयन कीजिए। असंगत त्रिक का चयन करने बोला है, तो यहाँ से देखिए 278 जो है किससे, 17 से विभाज्य नहीं है, कौन, 278 17 से विभाज्य नहीं है, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा स्वेटर का जो संबंध ऊन से है सिक्के का वही संबंध किससे हो जाएगा। देखिए स्वेटर का संबंध ऊन से है तो सिक्के का संबंध धातु से होगा। बहुत लोग मुद्रा और धन से भी मार सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, क्या है, सैनिटी का क्या दिया है, ओबी टे जेड जे, सॉरी जेड यू जे, यानी कि SANITY है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे OBT, ठीक है। देखिए यहाँ पे +1 जाइएगा तो T, +1 जाइए तो O और +1 जाएंगे तो B। सेम उसी प्रकार से इसको भी ऐसे ही 3 भाग में बांटेंगे। तो Y से 1 जाएंगे Z, ठीक है। उसके बाद T से 1 जाएंगे U और I से 1 जाएंगे तो J। ऐसे करके हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फोस्टर का कर लीजिएगा। क्या मिल जाएंगे आपको, TP क्या मिल जाएंगे, TPGSFU विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्या दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, 11 13 सभी संख्या, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार 41 देखेंगे कहाँ पे है, 43 और 53 क्या है, अभाज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जिस उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है गार्डन। क्या दिया गया आपको, गार्डन दिया गया भाई साहब, GARDEN है और दिया गया EBPECO, ठीक है। डिफरेंसेस चेक कीजिए, -2 का +1, -2 +1, -2 प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही -2 +1 -2 1 कीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया फ्लावर का, किसका पूछा है, फ्लावर का पूछा है। तो आ जाएगा आपके लिए DMMXCS आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा EZU क्या दिया है, EZU दिया है और दिया है आपके लिए GCY दिया है। क्या दिया है, GCY दिया है, ठीक है।
तो ई से जी कितने प्लस का 2, जेड से सी कितने का प्लस का 3 और यू से वाई कितने का प्लस का 4। सेम उसी प्रकार से एन एच बी का कर ले, किसका कर ले, एन एच बी का। तो प्लस का 2 जाए तो पी हो जाएगा, प्लस का 3 जाए तो के हो जाएगा, प्लस का 4 जाए तो एफ हो जाएगा। तो पी के एफ कहीं पे दिख रहा है, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का किससे हो जाएगा, कान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बाली का, कान से। यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, बाली का सोना से होगा ना, हम गलत पर बोल दिए अभी। देखिए शर्ट कपड़े से बनती है, उसी तरह बाली किससे बनेगी, सोने से बनेगी। ठीक है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कैप्सूल, यहाँ पे दिया है कैप्सूल, तो CAPSULE है ना, कैप्सूल दिया हुआ। अब देखिए इसको कैसे बांटा है, यहाँ पे PAC कर दिया, देख रहे हैं ऐसे, और एस को कांस्टेंट छोड़ा, फिर ई है LU है। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। सेम इसी प्रकार से अगर आप किसका पिन ड्रॉप है, क्या पिन ड्रॉप, तो पिन ड्रॉप का भी कर ले, PINDROP। ठीक है, तो यहाँ से NIP हो जाएगा, ऐसे क्रॉस करा के, D कांस्टेंट रह जाएगा ऐसे, और ROP यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, POR हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से सही उत्तर किसका क्या निकल के आ गया, NIP। अब NIP तो दो जगह पे है, ए में भी है और डी में भी है, तो NIP, उसके बाद क्या है DPOR, तो विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से वही संबंध एशिया का किससे हो जाएगा। तो एशिया का किससे होगा, जापान से हो जाएगा, या किससे होगा, एशिया का क्या हो जाएगा आपका, जापान से हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि AFHP दिया है और नीचे दिया है BINZ, विंज दिया है। अब देखेंगे डिफरेंसेस, +1 का, प्लस कितने का, 3 का, +6 का और +10 का है भाई साहब। वैसे ही करा लेंगे किसके लिए, BZKS के लिए, तो विकल्प आ जाएगा CCQC विकल्प बी। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोला है 13 163 है, 13 का क्या है 163, इट मीन्स क्या कर लिया, ये 13 का स्क्वायर करके -6 कर दिया, 163 ला दिया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 11 का स्क्वायर कर -6 करा दे तो 115 नहीं आ जाएगा, विकल्प बी ए लगा देंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है आपसे कि उस विकल्प का चयन कर जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित है। देखेंगे इस वाले प्रश्न को ध्यानपूर्वक कैसे कैसे बोला है। तो इसमें 13 गुणे हम क्या कर देंगे, 13 गुणे कर देंगे 15, यानी पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, और 13 गुणे 15 करके और उसके बाद कर देंगे फिर से हम प्लस कर देंगे 13 + 15 + 1, 396। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ से हो जाएगा आपका 224, 396 नहीं 224 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 224। उसके बाद यहाँ पे इसका बारी आ जाएगा, इसका। ठीक है, इसको कीजिएगा तो आएगा 396, विकल्प डी। ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोला आपसे यहाँ पे क्या देखेंगे ध्यानपूर्वक, 101 नंबर वाले प्रश्न पे, ये 9 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुणे 9 + 5 कर देंगे, यानी 9 81 हो जाएगा आपका, -36 + 5 करेंगे तो ये 50 हो जाएंगे। क्लियर है, क्या हो जाएंगे ये 50। सेम उसी प्रकार से अगर आप 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं आप, 14 का स्क्वायर -4 गुणे 14 + 5 कर ले तो आपको उत्तर मिल जाएंगे 145, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या पूछा उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा ADIJ है, ADIJ है ना। अब इसमें क्या ही प्रक्रिया लग रहा है उस पर ध्यान दे लीजिए आप। यहाँ पे दिया क्या है आपको, ES दे दिया है, सिर्फ इतना सा दे दिया है। तो ये AD जो है ना, AD इसको जोड़ दीजिएगा। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो A और D का स्थानीय 1 और ये क्या है 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 किसके बराबर, E के बराबर। ये Y और क्या था आपका,
वाई और जे था, सॉरी आई और जे था, तो आई का 9 और जे का 10 था, तो ये टोटल 19, और 19 किसके बराबर, एस के बराबर, क्योंकि एस का स्थानीय 19 होता है और ई का कितने 5। अब तो समझ गए होंगे। उसी प्रकार से अगर आप बी डी का स्थानीय जोड़िए, इसका 2 और इसका 4, टोटल 6, 6 पे कौन आता है, 6 पे एफ आता है, बी यहीं से क्लियर हो गया विकल्प सी। आगे चलिए अगले प्रश्न पे, पूछा क्या आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जिसमें संख्या है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्या है दिए गए समुच्चय से में संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पे 8-3 का, सॉरी 8-5 का, 8-5 का क्या कर लेंगे क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितने हो जाएगा 27। उसी प्रकार से अगर हम 15-11 कर ले और स्क्वायर कर दे, यानी 4 का क्यूब कर दे भाई साहब, तो 64 आ जाएगा या नहीं आएगा। तो विकल्प बी लगा दीजिए ना प्रश्न में। आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। वाई के एम पी, तो क्यू एन एल जेड, ठीक है, डिफरेंसेस चेक कर लेंगे। +1 सभी में +1 का डिफरेंसेस है, तो यहाँ से निकाल देंगे क्या हम, सर का क्या निकाल देंगे, सर का निकाल देंगे, SURC के लिए +1 करेंगे, तो एस से +1 डी, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए उल्टा हो गया, पासा उल्टा ही पलट गया, 4 नंबर वाला था ना, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया हमसे, फॉलो में गलती कर बैठे। एक्स वाई के एम पी था ना, और यहाँ पे क्यू एन एल जेड, तो यहाँ से पी से क्यू 1, एम से एन 1, के से एल 1 और वाई से जेड 1, ऐसे था। ठीक है, हम सीधे सीधे मिला दिए थे। अब उसी प्रकार से सड़क का कर ले, क्या हो जाएगा, सी से प्लस का एक डी, ठीक है, आर से प्लस का एक एस, यू से प्लस का एक बी और एस से प्लस का एक टी। तो पी एस बी टी कहीं पे दिख रहा है क्या, सॉरी पी नहीं, डी एस बी टी विकल्प डी। अगला प्रश्न है डील क्या है, यहाँ पे दिया गया है डील। अब डील के लिए देख लेते हैं क्या क्या डील हो रहा है, देखेंगे क्या, पेयर लेटर चेक करेंगे, अपोजिट पेयर लेटर पहले देख लेते हैं। तो डी का क्या होता है डब्लू, डी का डब्लू, ई का क्या होता है, ई का भी, ठीक है, सबका विपरीत यहाँ पे लिख दिया है। ए का क्या होता है, ए का होता है जेड, क्या होता है जेड, एल का होता है। उसी प्रकार से सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ए का जेड, आर का क्या होता है, आर का होता है आई और डी का डब्लू, तो एक्स जेड आई डब्लू विकल्प ए। अब आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है छुपाना प्रकट करना, तो विस्तार करना का क्या हो जाएगा, संकुचित करना हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है 7-49 कर दीजिए, 99-81 विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा QGNB है, सभी में 9 का डिफरेंस है भाई साहब। आप चेक करें अगर HLMO का, तो QUVX आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे QUVX, विकल्प डी लगा दीजिए प्रश्न में। और इस सेशन में आगे बढ़िए। यहाँ पे दिया है क्या 36 दिया है, क्या दिया है आपको 36, तो 36/4 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 9। उसी प्रकार से अगर हम 64/4 कर ले तो 16 चौका 64, ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प सी नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है कि संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का किससे हो जाएगा, आपका निष्कासन का निर्वासन से हो जाएगा, विकल्प भी लगा दीजिए। अगला प्रश्न पूछा है कि 23 समानुपात 299, 23 अनुपात 299 समानुपात 24 का पूछ लिया। तो यहाँ से 23 गुणे आप अगर 14 करते हैं और माइनस कर लेते हैं 23, तो 299 मिल जाएंगे। और वही उसी प्रकार से 24 गुणे हम कर ले 14 और -24 कर ले तो 312 नहीं आ जाएगा, विकल्प भी लगाइए। सेशन में आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा LGS, क्या बोला है LG और क्या है S है। L से +5 जाइए Q, G से +1 जाइए H, S से +1 जाइएगा तो X, ठीक है, सॉरी S से +5 जाइएगा तो X, यानी पहले 5 फिर +5, यहाँ पे देखिए ऐसे करके। सेम उसी प्रकार से अगर हम NDP का कर ले, N से +5 भाई साहब S, D से +1 यानी E, P से +5 कर ले तो U, यानी SEU कहाँ पे है, विकल्प SEU विकल्प C। अगला प्रश्न पूछा है कि काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का किससे है, कैनबरा का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कैनबरा का किससे, यहाँ पे ऑस्ट्रिया में मार दी, ऑस्ट्रेलिया होगा, विकल्प बी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा आपसे ATRG है ना, देखिए
TRG ऐसे लिख लीजिए। ए से 1 जाइएगा प्लस का 1 तो B, T से प्लस का 3 जाइएगा तो W, R से प्लस का 1 जाइएगा तो S, ठीक है, G से प्लस का 3 जाइएगा तो J। उसी प्रकार से MQSJ है, तो M से प्लस का 1 जाइए तो N, Q से प्लस का 3 जाइए क्या मिलेगा आपको, Q से प्लस का 3 T, S से प्लस 1 T, ठीक है, और J से प्लस 3 जाएंगे तो क्या मिल जाएगा M। NTTP कहीं पे दिख रहा है, सॉरी NTTM है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है 44 70 57 है, इसका क्या ही कहानी कर दे, 44 प्लस 70 और बटा 2 कर दे तो 114 बटा 2 कर लेंगे, 57 आ जाएगा। तीसरी संख्या यानी कि पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बटा 2 कर ले, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही विकल्प में करके देख लेंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो हम विकल्प 1 को चेक करें, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बटा 2, 102 बटा 2 यानी 51 आ जाएंगे, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पूछ लिया है आपसे इतना सा, 12:144 यानी 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा आपको इतना सा कि C से E कितने का है, 2 से आगे बढ़ रहा है, H से J कितने से आगे बढ़ रहा है तो +2 से, ठीक है, सभी में +2 ही जा रहा है। E से G जो है G +2 ही आगे बढ़ रहा है, R से T भी कितने बढ़ रहा है, +2 ही बढ़ रहा है। सेम अगर इसी प्रकार से ड्रेन का कर ले, DREN है, ठीक है, दो अगर बढ़ जाए हम इसमें तो FTGP मिल जाएगा। FTGP देखेंगे, FTGP कहाँ पे है, FTGP विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा 7 18 और कितना है 75 है, तो 7 + 18 कर लेंगे और गुना 3 कर देंगे, मिल जाएगा 25 × 3 यानी कि 75। से हम उसी प्रकार से ऑप्शन में चेक करेंगे, 11 + 17 और गुना कर देंगे 3 से तो मिल जाएगा हमें 84 यानी विकल्प डी ही लग जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा है टर्नर का दिया है VRRBX, टर्नर का, किसका टर्नर का, ये T है U है NER, ठीक है, टर्नर है, क्या है टर्नर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से प्लस का 2 भी, ठीक है, यहाँ से प्लस का माइनस का 3 कर लेंगे तो R, यहाँ से क्या कर लेंगे हम प्लस का 4 कर लेंगे तो फिर हो जाएगा R, यहाँ से माइनस का 3 कर लेंगे तो B, और यहाँ से प्लस का 6 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा X, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम क्लॉक का कर ले, किसका कर ले, क्लॉक का, तो EISZQ मिल जाएगा, EISZQ विकल्प बी इसका प्रमशत उत्तर होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा कैसे कैसे किया, ये 9 7 8 3 है ना, इसको कैसे लिखा देखिए, यहाँ पे 3 8 7 9 उल्टा कर दिया, ये देखिए ऐसे है ना, ऐसे करके मिला लीजिए। वैसे ही देख लेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका दिया गया है क्या 1958 दिया गया ना, पहले 8 5 9 1 लिख दीजिए यानी 85 91 कहीं पे दिखा, विकल्प बी। आगे चलिए अगले प्रश्न पे, कह रहा है रुबेला विषाणु, तो मलेरिया का क्या हो जाएगा, रुबेला का विषाणु है तो मलेरिया का क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी क्या हो जाएगा, परजीवी से होता है, क्लियर है। आइए अगले विकल्प मतलब अगले प्रश्न में कह रहा है कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध ऊन से होगा, किससे, ऊन से। अगला प्रश्न 153 का दिया है 12, कोई दिक्कत नहीं, 12 का स्क्वायर प्लस 9 कर दीजिए 153 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से हम 17 का स्क्वायर प्लस 9 कर लेंगे तो 289 में ऐड कर दीजिए 9, 298 मिल जाएंगे भाई साहब, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे 38 का दिया है 6 का स्क्वायर प्लस 2 कर ले, क्या मिल जाएगा हमें, 38 मिल जाएंगे। 9 का स्क्वायर प्लस 2 कर लीजिए, क्या 83 नहीं मिल जाएंगे, तो विकल्प सी लगाइए ना भाई साहब। अगला प्रश्न, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी तरह है जैसा भारी का संबंध हल्के से होगा, भारी का संबंध किससे होगा, हल्के से होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा फेल्ट का दिया है PAVP, क्या दिया है PAVP, कर लीजिए ना, FELT, F से प्लस का 10 जाए तो मिलेगा P, ठीक है, E से माइनस का 4 जाए तो मिलेगा A, L से प्लस का 10 जाए तो मिलेगा B,
और टी से माइनस का चार्ज है तो पी। उसी प्रकार से सेक का कर लीजिए, एस ए सी के भाई साहब, तो एस से अगर प्लस का 10 जाते हैं तो सी मिल जाएगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। ए से माइनस का 4 जाते हैं तो डब्ल्यू मिल जाएगा, सी से प्लस का 10 जाइएगा तो एम मिल जाएगा, और के से माइनस का 4 जाइएगा तो जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जी। तो सी डब्ल्यू एम जी कहीं पे दिख रहा है, सी डब्ल्यू एम जी विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चले, पूछा कि गेंदा का फूल से वही संबंध है जो कि जौ का किससे हो जाएगा? अनाज से। जौ का किससे होगा? अनाज से हो जाएगा भाई साहब, अनाज से। अगला प्रश्न पूछा है कि 12 का 67 दिया है, क्या दिया? 12 गुणे 6 कर लीजिए और -5 करा दीजिए, यानी 72 माइनस 5 इज इक्वल 67। उसी प्रकार से 16 गुणे 6 -5 16, यहाँ पे 16 6 96 और -5 91, 91 विकल्प सी। अगला है कि स्लोअर का दिया, यहाँ पे क्या दिया है? स्लोअर का। तो देखिए SLOWER है। अब दिया है SFXM हो गया ना, यहाँ पे पी ही छूट गया, यहाँ पे PMT है। देखेंगे R से S प्लस एक, E से F प्लस एक्स, W से X प्लस एक, O से P प्लस एक्स, L से M प्लस एक और S से T प्लस एक, ऐसे करके करा लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? GRE, ठीक है। तो इसके लिए वैसे कीजिएगा तो FSHBFN आ जाएगा। क्या आ जाएगा? FSHBFN विकल्प क्या आ जाएगा आपका? सी विल बी द राइट आंसर। अगला है मसल का, क्या? म्यूजिकल है, तो इसको कैसे लिखा है? देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे लिखा है, यहाँ पे MUSCLE है, मस्कल है। यहाँ पे क्या? म्यूजिकल नहीं, मस्कल है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये पहले लिया है 4 को, ठीक है, पहले 4 को, फिर 3 को, फिर 1 को, फिर 6 को, फिर 2 को, फिर 5 को, ठीक है। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये लिया किस किस को? ये लिया CSMEUL ऐसे करके रखा है। सेम उसी प्रकार से आप वंडर का कर लीजिए। किसका कर लीजिए आप? वंडर का कर लीजिए। WONDER है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लीजिए। और जैसे जैसे बिठाया था, यानी कि DNWROE विकल्प बी इसका क्रमशः उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पूछा कि 9 का दिया है 107 भाई साहब, तो 9 गुणे पहले हम करेंगे 9 गुणे 10, 9 गुणे करेंगे 10, ठीक है। फिर प्लस कर लेंगे 9 प्लस का 10 और माइनस का 2 कर लेंगे, करेंगे इसको सब। 10 9 90 हो जाएगा, प्लस 10 और 9 19 और माइनस का 2 107 हुआ या नहीं हुआ? सेम उसी प्रकार से अगर हम 8 गुणे 10 प्लस 8 प्लस 10 कर ले और माइनस का 2 कर ले, 96 आ जाएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे, क्या उस पे ध्यान देते हैं। एस बी, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी तो विकलांग जैसा हो गया था, ये बी हो गया, क्यू है और ये क्या है? एन है, ठीक है। एस से अगर यूज आते हैं तो, सॉरी, एस से यूज आइएगा तो प्लस का 2, तो फिर बी से +3 चले जाइए, ई मिल जाएगा। क्यू से +5 चले जाइए, भी मिल जाएगा। और एन से +7 चले जाइए, यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? यू। तो LRFH भाई साहब, यहाँ पे प्लस का 2 जाएंगे, एन मिलेगा, प्लस का यहाँ पे 3 जाएंगे, यू मिलेगा, यहाँ से प्लस का 5 जाएंगे, के मिल जाएगा, और यहाँ से प्लस का 7 जाएंगे, ओ मिल जाएगा। तो NUH, यहाँ पे NUKO विकल्प बी। आइए अगले प्रश्न पे 133 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। जिस यहाँ पे देखिए दांत का काटना है, इसका मतलब जिस प्रकार दांत का संबंध किसी भी चीज़ को काटने से है, उसी प्रकार पैर का संबंध चलने से होगा भाई साहब, पैर का संबंध चलने से। अगला प्रश्न है कि ताला का चाबी तो घोड़ा का क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार ताला चाबी एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार घोड़ा और रथ एक दूसरे का क्या हो जाएंगे? पूरक, ठीक है। टेलीफोन है तो संचार है, तो रेडियो के लिए क्या हो जाएगा? रेडियो के लिए यहाँ पे प्रसारण हो जाएगा, प्रसारण कार्य, तो विकल्प बी लगा देंगे। कलम का लिखना तो चाकू का क्या हो जाएगा? काटना हो जाएगा। देखेंगे काटना है कहाँ पे?
विकल्प ए। अगला होली का बोला है रंग, होली का क्या बोला है रंग है, तो उसी प्रकार से हम लगाएंगे क्या दिवाली का प्रकाश, दिवाली का प्रकाश। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या आंध्र प्रदेश तेलुगु, क्या बोला आंध्र प्रदेश तेलुगु, तो केरल का क्या होगा मलयालम हो जाएगा, जहाँ पे भाषा बोली जाती है। ठीक है। अगला है अपराध का अपराधिकी, क्या बोला ये अपराध का अपराधिकी बोला, उसी प्रकार ब्रह्मांड की जानकारी विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त होती है। क्या देखेंगे विज्ञान 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 कहाँ पे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। अगला है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, कंगारू का फुदकना होगा तो सांप का क्या होगा रेंगना होगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत।